रेयान स्कूल के 6 साल के छात्र दिव्यांश की मौत के केस में दिल्ली सरकार करेगी सीबीआई जांच की सिफारिश। उसमें कोई भी इन्वॉल्व है, बच्चे को कैसे ले जाया गया, वहां क्यों ले जाया गया, बच्चे के साथ क्या हुआ, क्या किया और क्यों उसे मार दिया गया, उसकी आवाज, ये कंफर्म है कि उसकी आवाज को दबाने के लिए उसको मारा गया। एसडीएम रिपोर्ट से भी कटघरे में स्कूल। रिपोर्ट में कहा गया स्कूल अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम। टीचर ने मासूम छात्र की गैर मौजूदगी को किया नजरअंदाज। पुलिस को पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार। दिल्ली छतरपुर इलाके में एक महिला के साथ रेप की कोशिश। आरोपी ने पीड़ित का मुंह और आंखें चिपका के किया सरसे से बंद, बाद में गहने लेकर फरार हुआ। दिल्ली में 40 साल की एक महिला की सुए से हमला कर हत्या। जेठ के लड़के पर लगा हत्या का आरोप। रांची के एक स्कूल में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत पर 3 शिक्षकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। यूपी के रामपुर में जांच के लिए निकला कब्र से निकाला गया एक छात्रा का शव। 19 जनवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने किया था दफन। पुलिस को नहीं दी थी सूचना। यूपी के बहराइच में पेड़ पर लटके से मिले 2 लड़कियों के शव। मृतक दोनों लड़कियां सगी बहनें। नानापारा के चंदनपुर इलाके में हुई वारदात। दोनों लड़कियों की उम्र 21 और 19 साल। परिजनों ने जताई बड़े भाई की डांट से नाराज होकर खुदकुशी की आशंका। गुड़गांव में एक प्रिंसिपल पर लगा 9 साल की मासूम छात्रा से रेप की कोशिश का आरोप। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया केस। आरोपी को किया गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने चेंबूर में तंत्रा स्पा में जिस्म फरोशी के धंधे का किया भंडाफोड़। छापेमारी में 6 थाई लड़कियों समेत 7 लड़कियों को पकड़ा गया। तंत्रा स्पा में पकड़ी गई लड़कियां सुधार गृह भेजी गई। पुलिस ने तंत्रा स्पा के मैनेजर और दलाल को गिरफ्तार किया। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। अंग वस्त्र भेंट किया गया सम्मान। पीएम मोदी ने सौर ऊर्जा के साथ व्हाइट, ब्लू और सैफरन रेजोल्यूशन की कही बात। बोले देश के विकास में इन सभी का अहम योगदान। आईओसीएल प्रोजेक्ट में अब तक 35,000 करोड़ का हुआ निवेश। सरकार की 35 से 40,000 करोड़ और निवेश की योजना। पारादीप में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी प्रोजेक्ट का भी पीएम करेंगे उद्घाटन। ओडिशा दौरे के बाद पीएम मोदी जाएंगे विशाखापट्टनम। फ्लीट रिव्यू में इंटरनेशनल सिटी परेड का करेंगे मुआयना। यूपी के नगर विकास मंत्री आजम खान का सनसनीखेज आरोप। कहा पाकिस्तान में मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम से भी मिले थे मोदी। आजम खान ने लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात के दौरान दाऊद की मौजूदगी की कई बात। बोले सबूत दिखाने को तैयार। तोड़कर जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है उन्हें तोड़कर प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए। दाऊद से भी मुलाकात हुई उनकी। खंडन करें, मैं सबूत दूंगा। सरकार ने आजम खान के आरोपों को बताया झूठ। सरकार के प्रवक्ता फ्रैंक नोरोन्हा ने कहा कि तथ्यहीन और आधारहीन है आरोप। यूपी बीजेपी नेता कृष्ण बिहारी राय ने कहा आजम खान जिस काम के लिए पार्टी में रखे गए हैं वो कर रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बैठक। यूपी बीजेपी के कोर कमेटी संघ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की मीटिंग। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी की आज उत्तर प्रदेश के सोहावल में चुनावी रैली। सोहावल में 13 फरवरी को उपचुनाव। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में अमित शाह ने सूबे के नेताओं के साथ की मंत्रणा। जेटली के घर बैठक में नहीं बुलाए गए नवजोत सिंह सिद्धू। उत्तर प्रदेश में 11 फरवरी से नई राजस्व संहिता लागू। 19,001 का भू राजस्व अधिनियम होगा खत्म। किसानों को नहीं लगाने होंगे कोर्ट के चक्कर। बेंगलुरु में इलाज करवा रहे अरविंद केजरीवाल की आज होगी दिल्ली वापसी। खांसी के प्राकृतिक उपचार के लिए बेंगलुरु गए थे केजरीवाल। आज दिल्ली में एमसीडी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल का 12वां दिन नहीं निकल रहा है हल। विशाखापट्टनम पहुंचे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस का किया उद्घाटन। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट सुधीर तेलंग का निधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंग की मौत पर जताया दुख। बठिंडा में सीबीआई की टीम ने डिप्टी इनकम टैक्स कमिश्नर नितिन गर्ग के घर पर की छापेमारी। रिश्वत के एक मामले में रेड। झारखंड के गढ़वा जिले में आसमान से अचानक एक संदिग्ध चीज गिरने से हड़कंप। संदिग्ध वस्तु एक शक्तिशाली टेक्निकल डिवाइस। ग्वालियर में अतिक्रमण हटाए जाने की कार्रवाई देखकर युवक को नगर निगम कमिश्नर के गार्ड ने जड़ा तमाचा। बाइक खड़ी करने पर लगाया जुर्माना। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में पानी की चोरी रोकने के लिए रखवाली। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच पानी को लेकर विवाद। 2013 में मुजफ्फरनगर में हुए 3 लोगों की हत्या के मामले में सबूतों के अभाव में सभी
10 आरोपी बरी, गवाहों के मुकरने से आरोपी आजाद। आदेश के बाद बीजेपी विधायक सुरेश राणा ने समाजवादी पार्टी से सार्वजनिक माफी मांगने को कहा। सरकार पर एक समुदाय को फंसाने का आरोप। आज लखनऊ में गुलाम अली के कॉन्सर्ट को लेकर यूपी सरकार सजग। यूपी शिवसेना चीफ अनिल सिंह नजरबंद किए गए। पाकिस्तानी गजल गायक आज शाम लखनऊ में है कॉन्सर्ट। कार्यक्रम के लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं गुलाम अली। गुजरात में भारतीय कोस्ट गार्ड ने पाकिस्तान की एक फिशिंग बोट को किया जब्त। बोट में सवार थे 11 लोग। पंजाब के खेमकरण बॉर्डर पर बीएसएफ ने 4 तस्करों को किया ढेर। मारे गए तस्करों में 2 भारतीय और 2 पाकिस्तानी। रोहतक में एक युवती ने युवक पर लगाया आरोप। झांसा देकर धन परिवर्तन कराया फिर जबरन की शादी। मामले ने पकड़ा तूल। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। मधुबनी जिले के बैरवा गांव में बरपा चेचक का कहर। गांव के 100 से ज्यादा घरों में चेचक के मरीज। इलाज के बजाय झाड़ फूक पर जोर। थाने में नगर निगम की बड़ी लापरवाही से 15 फुट नाले में गिरकर हुई महिला की मौत। सफाई के बाद नाले को खुला छोड़ने से हुआ हादसा। दिल्ली के ओखला में चलती कार में अचानक आग। कार में सवार 2 लोग समय रहते बचकर बाहर निकले। सिलीगुड़ी में एमटीवी रोडीज को लेकर जा रही मिनी बस हादसे का शिकार, 11 लोग घायल। मुजफ्फरनगर में 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगे में 10 लोग कोर्ट से बरी। सबूतों के अभाव में अदालत ने किया बरी। मुंबई में लूटपाट करने वाले 2 गिरोह क्राइम ब्रांच के हत्थे चढ़े। पुलिस ने 6 लोगों किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में गुटखा खाने से मना करने पर पति को छोड़कर गई महिला। पति ने गुटखा छोड़ने को कहा था। बिहार के गया से अवैध हथियार बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। छापेमारी में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को शक हथियार बनाने वाले गिरोह नक्सलियों को करते थे हथियार सप्लाई। पुलिस ने नेटवर्क को ध्वस्त करने का दावा किया। बुलंदशहर में थाना ककोड़ में एक हेड कांस्टेबल के रिटायरमेंट पर थाने में फायरिंग। पुलिस वालों ने लगाए जमकर ठुमके। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस को लेकर अलर्ट। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों को दी वायरस की जानकारी। महेंद्र सिंह धोनी की बेटी जीवा का रांची में मना पहला जन्मदिन। परिवार और खास दोस्तों के बीच मनाया गया बर्थडे। लखनऊ में मैराथन का आयोजन। सीएम अखिलेश यादव ने दिखाई हरी झंडी। मौनी अमावस्या के मद्देनजर इलाहाबाद में संगम तट पर उमड़ी भीड़। माघ मेले में 85 लाख श्रद्धालुओं को जुटने का अंदेशा। मुंबई में लिटिल हार्ट मैराथन का आयोजन। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और मेयर स्नेहल ने दिखाई हरी झंडी। नेस्वाडिया भी रहे मौजूद। असम के धेमाजी में चंदर शर्मा नाम के शख्स ने बनाया अनोखा हेलीकॉप्टर। टाटा सूमो के डीजल इंजन से उड़ेगा उड़न खटोला। बस्तर के इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 2 तेंदुए और 1 भालू के बच्चे को दूध पिलाकर पाल रही है लेब्राडोर नस्ल के कुत्ता। तीनों बच्चों को इनकी मां ने दिया था छोड़। यूपी के बुलंदशहर जिले में एक रिटायर्ड पोस्टमास्टर ने अपनी मरहूम बेगम की याद में बनवाया मिनी ताजमहल। सीएम अखिलेश ने किया जज्बे को सलाम। रविवार होने की वजह से ऑटो एक्सपो में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद। 9 फरवरी तक चलेगा ऑटो एक्सपो। दिल्ली में फैशन डिजाइनर लॉन्च किया समर कलेक्शन। मॉडलों ने किया कैटवॉक। कैटरीना, आदित्य रॉय कपूर भी पहुंचे। मुंबई में ज्वेलरी अवार्ड 2016 का आयोजन। हेमा मालिनी बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। अभिनेत्री डेजी शाह, अमीषा पटेल ने भी की शिरकत। सीएम जयललिता के 68वें जन्मदिन पर सामूहिक शादी का आयोजन। कोयम्बटूर में एक मंडप में जुटे जोड़े।